हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने इस्कॉन का नाम ज़रूर सुना होगा और इस्कॉन से जुड़ी बहुत सारी बातें भी कई बार सुनी होंगी। जैसे कि इस्कॉन अंग्रेज़ों का मंदिर है और ये भारत का पैसा विदेशों में भेजता है, या फिर इस्कॉन यंग लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको साधु बना रहा है। इन सब तरह की बातें इस्कॉन के बारे में खबरों में हमेशा बनी रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में इस्कॉन से जुड़ी उन तमाम बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस्कॉन की शुरुआत कैसे हुई। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्हें दुनिया भर में श्रीला प्रभुपाद के नाम से जाना जाता है। श्रीला प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय वैष्णव धर्म की शिक्षाओं को अंग्रेजी भाषा में फैलाने का आदेश दिया था। तो अपने गुरु की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सन 1965 में वो अमेरिका चले गए। उस समय अमेरिका में हिप्पी कल्चर बहुत ज्यादा फेमस था। हिप्पी कल्चर से जुड़े लोग अपने आप को सोसाइटी से अलग मान रहे थे। उनका कहना था कि हम वो नहीं करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। हिप्पी वाइट अमेरिकन्स थे जो लंबे बाल रखते थे और अतरंगी से कपड़े पहनते थे। ये मूवमेंट इसलिए थी क्योंकि ये लोग यूएस गवर्नमेंट की वियतनाम वॉर में इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ थे। इन लोगों में ड्रग्स भी बहुत कॉमन था। इन हिप्पी लोगों को देखकर श्रीला प्रभुपाद ने सोचा कि इन लोगों को भगवान से जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। श्रीला प्रभुपाद की स्पीच सुनकर ये हिप्पी उनके फॉलोअर्स बन गए। कुछ फॉलोअर्स के जुड़ने के बाद श्रीला प्रभुपाद ने सन 1916 में अपनी संस्था को रजिस्टर कराया, जिसका नाम रखा इस्कॉन, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्रीला प्रभुपाद से इंस्पायर होकर कई लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। इसमें से एक है अल्फ्रेड फोर्ड, जिनको अमरीश दास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अल्फ्रेड फोर्ड हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर थे। तो अल्फ्रेड फोर्ड ने इस्कॉन को कई मिलियन डॉलर्स का डोनेशन दिया, जिससे कई इस्कॉन के मंदिर बनाए गए। इसके अलावा इस्कॉन की कमाई भक्तों से मिले चंदे और बुक से होती है। इस्कॉन ने इतने सालों में अपने सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया है कि हर टेम्पल अपनी देखरेख खुद ही करता है, यानी कि जिस मंदिर को जितना दान मिलता है वो उतना ही भव्य मंदिर होता है। इन मंदिरों की देखरेख के लिए एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी कमीशन भी बनाई जाती है, जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं और ये सभी मेंबर्स साधु संत ही होते हैं। इस्कॉन बहुत से सोशल कॉज के लिए भी काम करता है। दोस्तों, 1970 में जब श्रीला प्रभुपाद ने गांव के बच्चों को खाने के लिए वहां के जानवरों से लड़ते देखा, तो उन्होंने सोच लिया कि अब से कोई भी मंदिर के आसपास भूखा नहीं सोएगा। और फिर शुरुआत हुई इस्कॉन के फूड फॉर लाइफ मिशन की, जिसमें हर दिन लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है। इस्कॉन के इस फूड फॉर लाइफ मिशन से इंस्पायर होकर भारत सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील की शुरुआत की। इसके अलावा ये संस्था हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन के लोग जबरदस्ती अपना धर्म दूसरे पे थोपते हैं। तो आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं। दोस्तों, इस्कॉन में आपको दो तरीके के मॉन्क्स दिखाई देते हैं। एक वो जो सैफरन कपड़े पहनते हैं, ये लोग फुल टाइम सन्यासी होते हैं और अपना सारा टाइम लोगों की सेवा में लगाते हैं। दूसरे होते हैं जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। ये लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ होते हुए भी अपनी लाइफ का कुछ पार्ट इस्कॉन की सेवा में लगा देते हैं। इसके अलावा अगर आप भी इस्कॉन से बिना सन्यासी हुए जुड़ना चाहते हैं तो आप भी लेक्चर या संकीर्तन में शामिल हो सकते हैं। इससे साफ है कि इस्कॉन किसी पे भी अपना धर्म नहीं थोपता, बल्कि ये फ्रीडम देता है कि जिस इंसान को जैसे भी कंफर्टेबल हो वो इस्कॉन से जुड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।